इंटू 7.11 तक कर लिया। तो देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज में देयर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड दे आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इफ यू आर अ न्यू एट माय चैनल तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे मिल सकती है, जो आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगी। एंड जो भी बच्चे हैं यहाँ पे तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। आज की क्लास में यहाँ पे मिसलेनियस में आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 1 to 33 गिवन है, बट इन दिस वीडियो आई हैव टेकन ओनली 1 to 10 क्वेश्चन नंबर। मैं यहाँ पे 1 to 10 एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज अगर पूरा किया तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। तो आप चलो लेट बी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट इज 1/x माइनस एक्स क्यूब। तो इसके इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होंगे। यहाँ पे आप x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में स्प्लिट कर दोगे तो 1/x एंड दिस बिकम्स अ 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट यही आएगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स हैं। तो अभी जैसे आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर इंटीग्रेट करना है, जिससे वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये आप लिखोगे 1/x 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे इसे a/x प्लस b/1 माइनस एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स एंड इंटीग्रेट ऑल 3 टर्म्स। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू, इंटीग्रेशन करने के पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इन तीनों के एलसीएम लेने होंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो लेट बी टेकिंग द एलसीएम हियर। तो x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका एलसीएम आ जाएगा। ये एक बार माइनस, ये तीनों ही आएंगे तो ये आएगा। अब देखिए जब x से आप डिवाइड करते हो इसको तो ये प्रोडक्ट आपके a के साथ लग के आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस b के साथ आप जब इसको 1 माइनस एक्स से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू x एंड ये कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस एक्स आएगी। ये 3 है, 1 2 3, तो 1 माइनस एक्स से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो ये और ये आ रहे हैं, ठीक है। एंड इसी तरह से यहाँ पे लास्ट वाला हम लिखेंगे c के साथ, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ c के साथ जब हम करेंगे तो 1 प्लस एक्स को हटाकर हमारा c 1 माइनस एक्स आएगा। ओके, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम कर दी मैंने, यहाँ पे इस तरह से आप लिखोगे। अब नेक्स्ट लाइन में हम इसे कंपेयर करेंगे। देखिए ये और ये हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, तो 1 से हम लोग इनको इक्वेट कर लेते हैं और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे मेथड है कंपेयरिंग करके, अदरवाइज जैसे बहुत ही सिंपल मेथड होता है कि हम ए और बी को कैंसिल कर दें तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी, बी और सी को, एंड सो ऑन। तो लेट बी कि x की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ, सपोज x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख रही हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू जो है ये 0 हो गई। यहाँ पे 1 रखने से हमारे पास ये 2 एंड 1 2 भी आ जाएगी, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस साइड आपका 1 है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सिमिलरली अगर हमने सी को फाइंड आउट करना है, या चलिए बी को कैंसिल कर देंगे, तो x की वैल्यू अगर मैंने -1 रख दी तो ये हमारा 0 हो जाता है। ओके, और ये वाली वैल्यू -1 रखने से ये भी 0 हो जाती है, बट इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ पे -1 हमने रखा है तो c -1 एंड 1 -1 से ये +1। ओके, तो ये आएगा आपका -2c। तो c की वैल्यू -2c इक्वल टू 1, बिकॉज इधर हमारा सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, तो c इक्वल टू आपका -1/2। अब इसी को आप इसी तरह से यूज करते हुए आप a की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पे आप कंपेयरिंग कर लेंगे तो इस तरह से आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी।
यहाँ पे आप देख सकते हो a इंटू वन, ए की वैल्यू अगर हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट से तो 1a है ना, और इस साइड भी आपका सिर्फ 1 है तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो x में आएंगे या x स्क्वायर में आएंगे। ऐसे कि अब bx आएगा bx स्क्वायर, cx माइनस cx स्क्वायर, तो हमें इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ हमें कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके a निकाल लेना। अब फाइनली हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, तो आई जो हमारा इंटीग्रेशन है उसके लिए हम a की वैल्यू, ये लाइन में लिखने जा रही हूँ a बाय एक्स, तो a की वैल्यू 1 आई तो हमने 1 बाय एक्स डी एक्स लिख दिया, एंड b की वैल्यू हमारी हाफ है तो यहाँ पे हाफ लिखेंगे प्लस 1/2 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स, एंड c की वैल्यू व्हाट वी गेट हियर माइनस हाफ, तो यहाँ पे आप माइनस हाफ और 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स कर दोगे, और ये आपका आ जाता है फाइनल आंसर log x प्लस हाफ log 1 माइनस एक्स माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको और मॉडिफाई करके आपके एनसीईआरटी के आंसर्स में दे रखा है, बट डोंट बी ये कि क्या हमारा डोंट बी कंफ्यूज कि क्या आंसर आ रहा है, दिस इज द आंसर। अगर हम इसे यहाँ पे लॉग वाले टर्म्स में करेंगे log a माइनस बी तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा ये, ओके, और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे तो वही आंसर आएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी को रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने का रूल क्या होगा कि अंडर रूट एक्स प्लस ए, यहाँ पे माइनस ले लेंगे अंडर रूट एक्स माइनस बी, तो रेशनलाइज करके हम कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड है वो भी आप सिंपली कर सकते हो। यहाँ पे क्या अपने मन से ही आप x प्लस ए बिल्ड करो यहाँ पे, एंड माइनस एक्स माइनस प्लस बी, ठीक है, ऐसे आप करोगे ब्रैकेट में, आप देखो, और अपॉन, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा a माइनस बी। ए माइनस बी आपने इनपुट डाला है तो आपको मतलब इनटू किया है तो आपको डिवाइड भी करना होगा। फिर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी करोगे। अब यहां से आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर लोगे, 1 अपॉन ए माइनस बी यहां से स्प्लिट करोगे तो ये आपका एक टर्म आ जाता है एक्स प्लस ए अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए, एंड माइनस अगेन ये वाला मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहां से मैं ब्रेक कर रही हूँ, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ओके। न्यूमरेटर के जहां भी न्यूमरेटर में अर्थमेटिक है प्लस और माइनस, तो वहां से हम स्प्लिट करके दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्स प्लस बी अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स, ये आप इंटीग्रेट करोगे, तो कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट लाइन में आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे आप या तो इसको ऊपर लेके जाओ या इसको नीचे लेकर आओ। अगर आप अंडर रूट एक्स प्लस ए को ऊपर लेकर जाते हो तो आपका नेक्स्ट लाइन क्या हो जाता है, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस ए का माइनस हाफ डी एक्स, एंड हियर इज ऑल्सो सेम एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस बी का माइनस हाफ। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो x प्लस ए, इन दोनों का एक्सपोनेंट रूल लगा दोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो हाफ ही मिलेगा आपको, और उसका फिर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इन दोनों को मैं प्लस कर रही हूँ, 1 प्लस हाफ क्या होगा, 1 प्लस माइनस हाफ आपके हो जाएंगे ओनली 1/2, तो इट मीन्स x प्लस, चलिए इसी तरह से लिख देते हैं हाफ डी एक्स। सेम यहाँ पे हमने भी कर दिया x प्लस बी के लिए, तो x प्लस बी का भी हाफ डी एक्स हो गया। अब ये इंटीग्रेट करके आप फाइनली आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा +1 होता है और नीचे भी हाफ प्लस x प्लस ए हाफ +1 और नीचे भी हमारा हाफ +1 होगा, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे रिवर्स कर लोगे और फाइनल आंसर आप सिंप्लीफाई करके लिख दोगे, हाफ +1 and a half plus 1. Now we have a 3/2, 2/3 आ जाएगा, 2/3
a माइनस बी, अब मैं कॉमन ले लूंगी, ये चीज इसमें आ रही है, ये चीज इसमें आ रही है, और यहाँ पे हमारा हो जाता है x प्लस ए 3/2 हाफ प्लस 1, ऐसे 1/2 3/2 एंड माइनस एक्स प्लस बी 3/2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, आपको समझाते में ही आपकी लेंदी हो जाती है, बट है बहुत ही सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 1/x अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि आप देखो कि इसमें हिंट में भी आपके दे रखा है कि x की वैल्यू आप क्या लेट कर लो, a बाई टी लेट कर लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप a बाई टी लेट कर लो, ओके। एंड नेक्स्ट लाइन में आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, dx इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, 1/t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका आ जाएगा -1/t² एंड dt। तो dx इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, -a/t² dt। अब से लिख कर रखो। अब यहाँ पे हम लोग चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन में हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/x की जगह पे मैं a/t पुट कर रही हूँ, और यहाँ पे भी a इंटू x की जगह पे a/t रखोगे तो a²/t एंड यहाँ पे a²/t², ये हमारा अंडर रूट में ही है, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। एंड dx की जगह पे एवरीवेयर यू हैव पुट इन द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t, सो dx की जगह पे भी हमें -a/t² रखना है। इसे आप इस तरह से सेपरेटली नीट एंड क्लीन वे में करोगे तो आसानी रहेगी, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल तो हमारा आंसर आ जाएगा a/t अंडर रूट में इनका एलसीएम लिया t और t² का, तो हमें t² मिलेगा। t से जब आप t² में डिवाइड करते हो तो t मिलता है, तो ऊपर आपने a²t डाल दिया, माइनस t² से इसमें किया तो ओनली 1, तो a², एंड इस साइड आप अपना लिखो माइनस ए, अभी मैंने कैंसिल नहीं किया, ये यहां से कैंसिल होगा, dt। अब नेक्स्ट लाइन में आप यहां से a² कॉमन ले लोगे और t², तो a² और t² अंडर रूट से जब कॉमन ले लोगे तो बाहर आ जाएगा, तो आपका a/t आएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे a/t, ये आपका है। मैंने एक भी स्टेप्स को वो नहीं किया है, स्किप नहीं किया है, बिकॉज के बहुत सारे बच्चे हैं उनको समझ नहीं आती है कि ऐसे कैसे स्टेप्स लिया गया। देखिए यहाँ पे हमने a² है, तो a² को ले लिया और ये आपका t² है ही। अब a² t² जब अंडर रूट से बाहर होगी तो a/t होगी, ओके। यहाँ पे ये हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट यहाँ लिख दिया है। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखो 1/a²t², ये आप देखो a/t को यहाँ पे लिया है बाहर, और अंडर रूट में आपका सिर्फ रह जाता है t-1, बहुत ही आसान हो गया। अब इंटू माइनस को मैं बाहर ले लेती हूँ, a/t² dt। यहां सिंप्लीफाई कर ले, ये t² आप इस t² से कैंसिल कर दोगे और यहां से a आपका a, तो सिर्फ आपके पास -1/a जिसको आपने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन का 1/t-1 dt, एंड फर्दर हमने इसको -1/a t-1 पे -12 dt लिख दिया, और यहाँ पे आप इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर लिख लोगे एंड t की वैल्यू प्लेस कर दोगे। तो ये t पे t-1 पे -12 है, तो +1 करने से ये अंडर रूट t-1 आ जाएगा, ओके। एंड नीचे भी -12 +1 करोगे तो आपका 1/2 आएगा, 1/2 यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा और t की वैल्यू आप प्लेस करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज है, तो अपना बिल्कुल कंसंट्रेशन बिल्कुल हाई रखो आप कि किस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे भी ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे अंडर रूट में होते हैं और डिवाइड करते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है समझने में, और मैं कोशिश कर रही हूँ बेटर एक्सप्लेनेशन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
ये इंटीग्रेशन है आपका 1/x² x+4 x टू दी पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4। ओके, अब ये डिफिकल्टीज हमें कहाँ पे आ रही है, वो ऐसा है कि लेट बी डिसाइड कि हमें x के किस पावर से यहाँ पे डिवाइड करना है। ओके, तो सपोज मैंने आपसे बोला कि मैं डिवाइडिंग x टू दी पावर 4 कर रही हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि ये मुझे 1 + 1/x/4 करना है, बट एक्चुअल में इसको समझने की कोशिश करेगा। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x टू दी पावर 4 से किया, तो हमारा ये अंदर का पार्ट जो है वो 1 + 1/x टू दी पावर 4 आएगा, ठीक है यहाँ पे। बट सिंस x टू दी पावर 4 से मैं कह तो रही हूँ कि मैं डिवाइड कर रही हूँ, बट x टू दी पावर 4 के ऊपर आपका कौन सा पावर लगा हुआ है, 3/4। तो इसके अकॉर्डिंग टू आपका 4 कैंसिल हो जाता है और ओनली x³ यू गेट फ्रॉम हियर। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे x³ से डिवाइड कर रही हूँ। ओके, ये आप स्क्वायर रूट के 3/4 स्क्वायर के अंदर आ रहा है ना, तो x/4 से मैंने यहाँ पे डिवाइड ना करके मैंने x/q से किया है एक्चुअल में, बट इनसाइड हमारा वो x/4 हो जाता है। तो अब हम डिवाइड करेंगे इसको, जैसे भी आप बोल लो यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x³ एक्चुअली, नॉट x टू दी पावर 4, बट x³ हमारी यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो वो x टू दी पावर 4 होगी अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। अगर ये क्लियर हो जाते हैं तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि हमने अंदर के लिए x टू दी पावर 4 लिया है, बिकॉज 4 का होल पावर 3/4 क्यूब आता है। ओके, अब चलिए यहाँ पे हमने ऊपर कर दिया 1/x³ और नीचे हमारा x² है, और इसके अंदर हमने x टू दी पावर 4 किया, तो 1 + x टू दी पावर 4 का होल 3/4 आ रहा है। बस यहाँ पे डिफरेंस समझना है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट लाइन, फिर आपकी इंटीग्रेशन आसान हो जाती है। ये हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन का, कभी कभी साइन आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है, मैं समझाने में आपकी इंटीग्रेशन साइन या इधर कभी कभी मिस कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये आपका x टू दी पावर 5 हो गया, और 1 + x टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 4 dx। अब आपको बहुत ही सिंपल वे में दिख रहा है कि इफ आई लेट दिस वन एज अ t देन वी हैव अ dt हियर, हमारे पास dt है, तो लेट कर लेते हैं 1 + 1/x टू दी पावर 4 = t। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलता है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये dt, ये वाला इधर लिख लिया मैंने, और ये 0 हो गया, x टू दी पावर 4 आपका ऊपर गया, तो यहाँ पे आ जाता है आपका -4/x टू दी पावर 5। ओके, ये क्लियर है, ये dx, ये डिफ्रेंसिएशन हुआ। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हो, बिकॉज आपका x टू दी पावर 5 है। ओके, तो यहाँ पे i = हमने लिख लिया, -4 को मैं बाहर ले लूंगी, 1/x टू दी पावर 5 dx, उसकी जगह dt लिखूंगी, और 1/ इसकी वैल्यू t है, तो t टू दी पावर 3/4 एंड dt। अब ये इंटीग्रेशन आसान हो गया, t टू दी पावर आपका -3/4 किया, +1, इंटीग्रेशन में +1 करते हैं, -3/4 +1, और आप ये बाहर रखो, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन आपकी ये वैल्यू आ जाती है, t टू दी पावर -4 एंड t टू दी पावर आपका ये आएगा -3 + 4 1/4 और नीचे भी आपका 1/4 आ जाता है। सिंप्लीफाई करोगे तो फिर नेक्स्ट लाइन में आपकी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन में आपका 4 रिवर्स होके 4 आपकी रिवर्स हो जाएगी यहाँ पे, और t की वैल्यू आप प्लेस कर दोगे। ओके, ये 4 कैंसिल होके आपकी फाइनल वैल्यू ये आ जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको थोड़ा ध्यान लगाकर देखना है कि कैसे हमें इंटीग्रेट करना है। 1/x टू दी पावर हाफ प्लस x टू दी पावर 1/3। ओके, ये आपको इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब देखिए यहीं पे हमें ट्रिक यूज करने होते हैं कि किस तरह से हम x की वैल्यू को
कन्वर्ट करें जिससे उसके पावर्स जो हैं यहाँ पे फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर में है, तो वो कंप्लीट होल नंबर में आ जाए। तो सपोज हमने x की जगह अगर t टू दी पावर 6 की वैल्यू ली, आपको समझाने के लिए पहले मैंने लिखा है, ऐसा मैंने क्यों किया कि t टू दी पावर 6 अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो वो 2 से डिवाइड होके आपको 3 दे देगा और यहाँ पे भी स्क्वायर दे देगा, तो दोनों के दोनों आपके क्या है, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नंबर है ये 6 जो इन दोनों का क्या है, एलसीएम है। तो इन दोनों के एलसीएम को मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो x इक्वल टू टी टू दी पावर 6 की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे और साथ के साथ जब हमने इसकी वैल्यू ये पुट की है तो हमें dx निकाल लेना है 6 टी टू दी पावर 5 एंड dt। ओके, अब इंटीग्रेशन आप करो, 1 अपॉन x की जगह t टू दी पावर 6 रखा तो वो t टू दी पावर 3 आ जाता है, x की जगह t टू दी पावर 6 रखने से वो t स्क्वायर आ जाता है आपका, और यहाँ पे 6 t5 dx की जगह पे 6 को आप बाहर ले लो और ये t5 dt। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो भी है सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे करेंगे आगे और हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो t5 यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो t प्लस 1 हमारा आ गया, dt आ गया। नेक्स्ट लाइन में आपको देखो टी स्क्वायर, ये t क्यूब रह जाता है, t क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे कोई बच्चा सोचेगा कि यार चलो पार्शियल लगाते हैं, पार्शियल एब्सोल्युटली रॉन्ग। वाई? क्योंकि आप देखो इस तरह यहाँ पे पार्शियल की पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना, ये लीनियर है और ये आपके क्यूबिक में है। तो हम कुछ और देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 को आगे सिंप्लीफाई हम किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे टी क्यूब प्लस 1 एंड माइनस 1 हमें करना है एंड टी प्लस 1 dt। नेक्स्ट लाइन में अब यहाँ से इसे स्प्लिट कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, टी क्यूब प्लस 1 टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, ये हमारा लॉग में आ जाएगा, लॉग टी प्लस 1, और इसे इंटीग्रेट करना है। तो इस पार्ट को आप समझो किस तरह से कर रहे हैं, इसे आई लेकर के हम फर्दर यहाँ पे चलते हैं, टी क्यूब प्लस 1 एंड टी प्लस 1 dt। अब देखिए क्लास 9th में ही आपने पढ़ रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, डेट इज ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ टी क्यूब एंड 1 का क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे इस पे लगाओगे आप इसको, तो टी प्लस 1 एंड हियर इज अ टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी अपॉन टी प्लस 1 dt। ये आपके कैंसिल हो गए। फाइनली हमें क्या इंटीग्रेट करना है, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, एंड दैट इज वेरी इजीली इंटीग्रेट, दैट्स वैल्यू इज अ टी क्यूब बाय 3 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2, और इसे इस वैल्यू को आप यहाँ पे ले जाकर ज्वाइन कर दोगे और इसकी क्या आ जाएगी, माइनस लॉग टी प्लस 1। तो हमारा हो गया फाइनल इंटीग्रेशन कंप्लीट। ओके, एंड एट द एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ ए टी, दैट इज अ एक्स, टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स के टर्म्स में। इस तरह से हमारी लाइन आ जाएगी, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, और यहाँ पे हमने एक्स की टी की वैल्यू रख दी है और इसको फर्दर फिर सिंप्लीफाई कर लोगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए 5x x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9। ये बहुत ही क्लियर रीजन है यहाँ पे कि हमारा ये पार्शियल में ये क्वेश्चन इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो पार्शियल में हम कैसे लिखेंगे इसे, a बाय एक्स प्लस 1 एंड हियर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो राइट अ bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 9, और इसको फर्दर आप नेक्स्ट में सिंप्लीफाई करोगे जैसे अपने पार्शियल में किया है, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इसे इंटीग्रेट कर लोगे। तो आई एम लिविंग दिस सॉल्यूशन टिल हियर,
because you know very well what is the how we integrate the partial fraction. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे साइन एक्स है तो आप करोगे यहाँ पे -a प्लस a, ओके। नीचे आपका साइन x माइनस a है। अब इसे आप साइन x प्लस वाई के फॉर्मूले में आगे फर्दर लिखोगे तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x की जगह हमारा x माइनस a है एंड कॉस y क्या है हमारा a है, प्लस यहाँ पे हम लोग साइन x प्लस वाई से कर रहे हैं तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग कॉस x माइनस a और साइन a अपॉन साइन x माइनस a। अब यहां से हम स्प्लिट करके दो इंटीग्रल्स में लेकर आ जाएंगे इसे, साइन x माइनस a कॉस a अपॉन साइन x माइनस a प्लस कॉस x माइनस a अपॉन साइन x माइनस a एंड साइन a, ये आपका आ जाता है, ओके। ये आपके कैंसिल हो जाते हैं तो कॉस a आप साइड में रख लो एंड dx इंटीग्रेशन, कॉस a क्या है हमारा कांस्टेंट है, प्लस यहाँ पे साइन a हम साइड में रखेंगे और ये आपका आ जाता है कॉट x माइनस a dx, ओके। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x cos a एंड प्लस साइन a। अब ये कॉट के बजाय इस तरह से कर लें कि अगर हम इसे t मानते हैं तो हमारे पास dt अवेलेबल है इसकी, तो लॉग्स ये कन्वर्ट जो आ जाएगा ये लॉग साइन x माइनस a में, लॉग डायरेक्ट लिख सकते हो आप, लॉग साइन x माइनस a प्लस c इज आवर आंसर। इसको और भी मॉडिफाई आप करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 काफी आसान है, e टू दी पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए e टू दी पावर 5 log x, ये मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं ऊपर लिखेंगे बिल्कुल ध्यान देते हुए। तो e टू दी पावर 5 log x, e टू दी पावर 4 log x, e 3 log x, 2 log x। तो इसको नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे e टू दी पावर, ये पावर इधर चली जाती है तो log x 5, सिमिलरली e टू दी पावर log x 4 एंड नीचे भी e टू दी पावर log x क्यूब माइनस e टू दी पावर log x स्क्वायर, और ये e log कैंसिल होकर के ये e log कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ जाती है x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 5, x क्यूब, x स्क्वायर एंड वेरी सिंपल टेकिंग अ x4 एज अ कॉमन, x माइनस 1, हियर इज x स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जो भी कैंसिलेशन करके आपकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया है, सॉरी सिर्फ एक्स आएगा, ये कैंसिल हो गया, ओनली यू हैव एक्स स्क्वायर, सो इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी इज आवर आंसर, ओके। बहुत ही सिंपल था ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्यों सिंपल है कि इफ आई लेट साइन एक्स इज एज अ टी, तो हमारे पास dt अवेलेबल है, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आसान हो जाते हैं। ये dt आ गया √4 एंड माइनस टी स्क्वायर, तो इसको आप जो आपने एक्सरसाइज 7.45 में पढ़ रखा है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पे डालना, तो उसमें आप डाल दोगे और ये आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, तो काफी आसान था। अब लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं, बिकॉज अगर आपको एक साथ में बताऊं तो आपको थोड़ा सा करने में भी दिक्कत आएगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग 10 to 20 या मोर देन क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे। दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में भी, तो थोड़ा ध्यान से इसको करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। देखिए पहला स्टेप जो हम लोग कर रहे हैं, साइन टू दी पावर 8x है तो साइन टू दी पावर 4x का स्क्वायर कर दिया और ऐसे किया। ऐसा हमने क्यों किया, रीजन बीइंग कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम इसे स्प्लिट कर सकते, इस फॉर्म में हम लिख सके जिससे हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमने डाला, तो देखिए वन टाइम हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो वन टाइम हमने ये प्लस कर दिया और वन टाइम हमने माइनस कर दिया, साइन 4x माइनस कॉस 4x dx, ओके सॉरी x। अब आप देखो नीचे आप डिनोमिनेटर एज इट इज लिखोगे, यहाँ पे मैं इसको कुछ भी नहीं लिखने नहीं जा रही हूँ, डॉट सेमी कॉलम दे दिया, इट मीन सेम टू सेम है। अब आप देखिए
यहाँ पे हमें फर्दर इसको स्प्लिट करना है। तो ये एज इट इज आप रखोगे लिखकर साइन 4x प्लस कॉस 4x। कई बच्चे इसकी वैल्यू 1 लगा देते हैं, नहीं 1 नहीं लगाना है आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो 1 है। अब फर्दर हम इसे यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो सेम टू सेम हमने ऐसे करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आ जाएगा पावर, और फिर से हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लेकर जा रहे हैं। तो 1 टाइम हमारा ये प्लस आ जाता है और 1 टाइम माइनस आता है। यहाँ तक है काफी आसान है, और नीचे की लाइन हमने फिर एज इट इज कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो इसको लिख लेते हैं साइन 4x प्लस कॉस 4x, एंड ये वैल्यू हमारी 1 हो गई तो इसे हम नहीं लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन सेम टू सेम। ओके, अब यहां से हमें कुछ करने हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी जिससे इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकूं। साइन टू दी पावर 4x एंड कॉस टू दी पावर 4x। ओके, इस लाइन पे मैं फिर से आपको लेके चल रही हूँ, ये है हमारा, इसको मैं स्क्वायरिंग में लेके जा रही हूँ। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, एंड इसके बाद ये ए स्क्वायर हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स को ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है हमारा, 2ab, इट मीन्स 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। तब हमारे ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से कंप्लीट होल स्क्वायर में कन्वर्ट होंगे। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही किया है, इसको इस तरह से लिखा, और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, साइन 4x कॉस 4x जो आपके नीचे के लाइन में है। अब ये अपने मन से हमने डाला है यहाँ पे प्लस स्क्वायरिंग में लाने के लिए, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका प्लस हमने लिया उसी का हम माइनस लेंगे, और ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट ही है। आप ये देखो ये वाली लाइन हमने वहां पे लिख दी है, इसको स्क्वायरिंग में कन्वर्ट किया, ये लिख दिया है, और नीचे का एज इट इज हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये पार्ट होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट लाइन में इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आता है, और ये हमने लिख देना है यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। अब कई बच्चों को ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और इस पार्ट को हमने साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में न्यूमरेटर में लिख लिया। अब देखिए ये वैल्यू 1 हो गई, और नीचे वाली वैल्यू भी हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ से अब ये कैंसिल होने वाला है। अब ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये 1 हो गई आपकी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये आपका आ गया, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, हमने उसको कुछ भी नहीं किया था, तो क्यों, क्योंकि ये हमारा अब कैंसिल होने जा रहा है ना। अब इंटीग्रेशन की साइन लगा देंगे, आप चाहो तो पूरे लाइन में इंटीग्रेशन की साइन लगाते हुए चलो, इसको मैंने छोड़ रखा था। ओके, ये इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का किस तरह से बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे यूज किया है, और सिर्फ इसी के यूज पे हम अगर होल्डिंग प्रॉपर रख रहे हैं तो हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है विदाउट एनी एरर मिस्टेक। तो ये हमारा ये कैंसिल हो जाता है। अब देखिए एक है स्टेप, सब इसको कैसे करेंगे। अगर बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को ध्यान में रखा है तो उन बच्चों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला cos 2x होता है, जिसे हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, बट हमने यहाँ पे माइनस लगाना है क्योंकि हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। ओके, एंड राइट द cos 2x dx। अब देखिए हमारा आ गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 या फिर मोर देन क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर किन्हीं भी बच्चों को इस तरह से कोई भी दिक्कत आई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।
आपकी जो भी क्वेरी होगी तो वहां पे मैं जरूर क्वेश्चंस को सॉल्व करके दूंगी आपको। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करना ना भूलें, बिकॉज थोड़ी तो अगर आपने समझी है और आपको लग रहा है कि हाँ मैंने बेटर एक्सप्लेनेशन दिया है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देन बाय बाय फॉर द नेक्स्ट क्लास।